राही ने सबके सामने गौतम का पर्दाफाश कर दिया और उस पल पूरे कोठारी हाउस में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शांत और सुसंस्कृत दिखने वाला गौतम इतना बड़ा खेल खेल सकता है। जब राही ने सबके बीच खड़े होकर सच सामने रखा तो हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया, खासकर वह पल जब राही ने कहा कि अंश के प्रोडक्ट्स के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई थी वह किसी बाहर वाले की नहीं बल्कि घर के ही किसी सदस्य की करतूत थी। इस बात ने सबको अंदर तक हिला दिया। राही शुरुआत से ही इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर प्रार्थना के इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स में खराबी कैसे आई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने नामी गिरामी ब्रांड के प्रोडक्ट्स अचानक नकली कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की तबीयत बिगड़ने लगी, अंश की मेहनत बदनाम होने लगी और घर में लगातार तनाव बढ़ने लगा, तो राही ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सच तक पहुंचकर रहेगी। राही पहले दिन से ही प्रार्थना से कहती रही कि वह उस पर भरोसा करे। वह बार बार प्रार्थना को समझाती रही कि कोई है जो उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो अंश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और कोई है जो इस पूरे खेल को बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर बैठकर खेल रहा है। प्रार्थना शुरुआत में थोड़ा डरी हुई थी, थोड़ा भ्रमित भी, क्योंकि उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने परिवार का कोई सदस्य इतना नीचे गिर सकता है। लेकिन जब राही ने प्रार्थना से कहा कि वे दोनों मिलकर इस साजिश का सच बाहर लाएंगी, तब प्रार्थना ने पहली बार राही की बात पर भरोसा किया। राही ने पूरे धैर्य और समझदारी से अपना काम जारी रखा। वह चुपचाप अंश के ऑफिस भी गई, वहां से प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स निकाले, उन लोगों से बात की जो प्रोडक्शन में शामिल थे, यहाँ तक कि उसने गोदाम में जाकर उन बॉक्सेस की जांच भी की जिनमें नकली प्रोडक्ट्स भेजे गए थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह कोई साधारण खेल नहीं बल्कि बड़े प्लानिंग के साथ रची गई चाल है। इसी खोज के दौरान राही को एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जो शहर में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बदनाम था। उसका नाम सुनते ही राही को शक हुआ कि यह वही शख्स हो सकता है जिसने प्रार्थना और अंश को बर्बाद करने की कोशिश की है। वह बिना किसी को बताए उस आदमी के ठिकाने पर जा पहुंची। वह जगह बेहद गंदी, अंधेरी और खतरनाक थी, लेकिन राही ने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। राही ने उस आदमी से बात करने की कोशिश की और पहले तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वह कहता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वह झूठे केस में फंस जाएगा। लेकिन जब राही ने उसे समझाया कि अगर वह सच बता देगी तो वह उसकी मदद करेगी, और जब राही ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे बचाएगी, तब जाकर उस आदमी का दिल पिघला। वह आदमी राही को बताते हुए खुद कांप रहा था कि उसने प्रार्थना के इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स में मिलावट की थी और यह सब उसने गौतम के कहने पर किया था। राही यह सुनकर दंग रह गई। उसका शक सच में बदल चुका था। वह आदमी रोते हुए बोला कि गौतम ने उसे धमकाया था, उसे पैसे भी दिए थे और उसे यह तक कहा था कि अगर उसने इस काम में देरी की तो वह उसे बर्बाद कर देगा। राही तुरंत उस आदमी का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है जिसमें वह साफ साफ कबूल करता है कि यह सब गौतम की साजिश थी। यह उसके हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत था। राही उस वीडियो को लेकर तेजी से घर लौटती है, क्योंकि उसे पता था कि यह सच जितनी जल्दी सामने आएगा उतनी जल्दी प्रार्थना और अंश पर से इल्जाम हटेगा। घर पहुंचते ही राही सबको ड्राइंग रूम में बुलाती है और कहती है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो सबकी आंखें खोल देगा। पहले तो घर वाले हैरान होते हैं, कुछ को लगता है कि राही शायद बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, लेकिन जैसे ही वह आदमी घर में आता है और सभी के सामने सच बोलने लगता है, पूरा घर हिल उठता है। वह आदमी कांपते हुए सबके सामने कहता है कि उसने नकली प्रोडक्ट्स बनाए थे और यह सब उसने गौतम के कहने पर किया था। यह सुनते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। गौतम पहले तो खामोश होकर सबकी बातें सुनता है, लेकिन जैसे ही राही उसे अपराधी बताती है, गौतम गुस्से से फट पड़ता है। वह कहता है कि राही उसके खिलाफ झूठी साजिश रच रही है। वह खुद को मासूम बताने लगता है और बार बार कहता है कि किसी ने उसे फंसाया है। कुछ घरवालों को उसकी बात पर विश्वास होने भी लगता है, खासकर मोटी बा, जिन्हें लगता है कि राही इस घर में सिर्फ झगड़े और समस्याएं लेकर आई हैं। मोटी बा की आंखों में राही के लिए घृणा साफ दिखती है। वह कहती है कि राही हमेशा से ही गौतम के खिलाफ रही है और यह सब उसने जानबूझकर किया है ताकि घर में फूट पड़ जाए। राही सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोटी बा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उधर पराग कोठारी भी उलझ जाता है
उसे समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करे। एक तरफ उसका भाई, जिसकी वह वर्षों से कद्र करता आया है, और दूसरी तरफ राही, जिसने हमेशा सच का साथ दिया है। पराग के दिमाग में उथल पुथल मच जाती है, लेकिन इस पूरे माहौल में प्रार्थना पहली बार मजबूती से राही के साथ खड़ी होती है। वह कहती है कि उसे अब सच्चाई समझ आ चुकी है। उसे एहसास हो चुका है कि गौतम उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। प्रार्थना की आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता होती है। वह कहती है कि वह अब कमज़ोर नहीं पड़ेगी और अपने बच्चे का और अंश का हर हाल में ख्याल रखेगी। प्रार्थना यह भी कहती है कि बच्चे के जन्म के बाद वह अंश के पास चली जाएगी और अंश को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसकी यह बातें सुनकर राही को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब प्रार्थना सच में उसकी बात समझने लगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौतम, जिसने खुद को बचाने के लिए इतना कुछ किया, अब राही से बदला लेने की ठान लेता है। उसे लगता है कि अगर राही इस घर में और समय तक रही तो वह उसके और भी बड़े राज खोल देगी। गौतम का असली चेहरा अब घरवालों को धीरे धीरे दिखने लगा है, लेकिन वह अभी भी अपने झूठ और चालाकी से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। वह अंदर ही अंदर साजिश रचने लगता है। उसका प्लान साफ है। राही को इस घर से निकलवाना है किसी भी हाल में। वह हर उस मौके का इस्तेमाल करेगा जो राही को बदनाम कर सके या उसे मुसीबत में डाल सके। राही को इसकी भनक भी लग रही है कि गौतम शांत नहीं बैठेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका अगला बड़ा कदम कितना खतरनाक होने वाला है। राही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। गौतम उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाला है जिससे बच पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। और इस बार उसके साथ अनुपमा भी नहीं होगी, क्योंकि अनुपमा किसी काम से शहर से बाहर गई हुई है। अब सवाल ये है कि क्या राही अपने दम पर गौतम का सामना कर पाएगी? क्या वह अपनी बहादुरी, चतुराई और सच्चाई के दम पर गौतम की साजिश को फिर से नाकाम कर देगी? या क्या इस बार गौतम की चालें इतनी गहरी होंगी कि राही को सच में घर छोड़ना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, कहानी आगे किस मोड़ पर जाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है।